नमस्कार दोस्तों। आज हम इन्वेस्टर्स के लिखने के तरीके, उनके सिग्नेचर या उनकी जो लेखन पद्धति है उसके जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो शेयर मार्केट में सफल होंगे या नहीं होंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ग्राफ है। तो ये ग्राफ जो है वो राइट स्लैंट वालों के लिए है। राइट स्लैंट का क्या मतलब है कि जब आप लिखते हैं कागज पे तो तीन प्रकार से आप लिखते हैं। एक होता है कि आप के जो जो शब्द आप लिखते हैं वो बिल्कुल खड़ा खड़ा लिखते हैं, मतलब वो 90 डिग्रीज पे होता है। दूसरा, उसके शब्दों का झुकाव जो है वो सीधे हाथ की तरफ की होता है। वो सीधे हाथ के झुकाव वाले जो लेखन पद्धति को राइट स्लैंट कहा जाता है। और अगर ये उल्टे हाथ की तरफ झुकाव हो तो उसको लेफ्ट स्लैंट कहा जाएगा। तो ये मैंने ग्राफ के नीचे में देखिए, आई एम अ लर्नर, ये पहला वाला जो दिया है ये मैंने एरो से बताया भी है, ये राइट स्लैंट है। दूसरा वाला आई एम अ लर्नर ये है लेफ्ट स्लैंट। तो जनरली ज़्यादातर लोग जो है वो राइट स्लैंट वाले होते हैं। तो आज हम राइट स्लैंट वाले जो लोगों हैं उनका, उनकी सक्सेस के बारे में, सफलता या असफलता के बारे में हम एनालिसिस करेंगे उनकी लेखन पद्धति को देखते हुए। तो ये ग्राफ जो आप देख रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पे, तो आप इसमें देखिए कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके मैंने मार्क किया हुआ है। तो ये बता रहा है कि कितने कोण पे जो है आपके शब्दों का झुकाव है, मतलब जो राइट स्लैंट है वो कितना, वो एवरेज है, बिलो एवरेज है या एक्सट्रीम है। जैसे नंबर 5 आप देखेंगे तो ये एक्सट्रीम राइट स्लैंट है, काफ़ी झुका हुआ है ये। तो इस प्रकार के जो इस तरीके से लिखने वाले लोग इम्पल्सिव होते हैं, मूडी होते हैं, ये बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। ये लोग पहले काम कर डालते हैं, उसके बाद ये लोग रिसर्च करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये पहले शेयर मार्केट में पैसा लगा देंगे और उसके बाद रिसर्च करेंगे कि सही किया या गलत किया, और काफ़ी पैसा ये इस तरीके से गंवा देते हैं। इसके ऊपर आप नंबर 4 में देखेंगे तो ये इस स्लैंट वाले जो लोग होते हैं वो काफ़ी इमोशनल होते हैं। ये भावुकता से भरा निर्णय लेते हैं, टीवी पे देखकर या किसी दोस्त के कहे अनुसार पैसा लगा देंगे और उसके बाद पैसा खोने के बाद ये पछताते हैं। फिर तीसरा जो स्लैंट वाले लोग हैं, ये जो नंबर 3 का है, ये तार्किक होते हैं। ये जो है एक्सप्रेस कर जानते हैं, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना, अफेक्शनेट होते हैं और तर्क के सहारे चलते हैं, और जो भी ये निर्णय लेंगे तो तर्क की कसौटी पे कसेंगे। नंबर 2 वाले, इनका जो मानसिक स्तर थोड़ा बेटर होता है नंबर 3 वालों से। ये सिंपेथेटिक, दयावान होते हैं और बिल्कुल तर्क के आधार पे चलेंगे, ये बिल्कुल भी भावनाओं में नहीं बहते। नंबर 1 जो है ये रिजिड माइंड के होते हैं, ये अपने मन की सुनते हैं, ये अपने दिमाग की सुनते हैं मन के सुनने की बजाय, और जजमेंट जो है वो अपने दिमाग के बेस पर लेते हैं। तो ऐसा देखा गया है दोस्तों कि 1 2 और जो 3, ये 3 कैटेगरी के जो लोग होते हैं राइट स्लैंट वाले लोग, ये इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में सफल होते हुए देखे गए हैं। स्पेशली जब ये लिखते हैं और अगर इनका बेसलाइन सीधा हो तो ये जरूर सफल होते हैं। आप बेसलाइन क्या है दोस्तों, तो बेसलाइन के बारे में मैं बताऊंगा कि आप यहाँ नीचे देखेंगे जहाँ मैंने टिक किया हुआ है, आई एम अ लर्नर लिखा हुआ है, नीचे एक लाइन खींची हुई है और टिक किया हुआ है, राइट का टिक। तो यहाँ पे ये जो नीचे जो लाइन है, एक इनविजिबल लाइन आप कह सकते हैं, ये बुक है तो इसमें पहले से लाइन खींची हुई है, तो ये लाइन ही बेस लाइन है। अगर आदमी इस पे लिख रहा है जो वर्ड अपने जो भी जिस प्रकार से लिखता है, तो अगर ये बेस लाइन बिल्कुल सीधा सीधा है तो ये काफ़ी अच्छा है शेयर मार्केट के लिए। और अगर आपका स्लैंट 1 2 या 3 कैटेगरी में आता है आप, लेकिन अगर ये वेवीनेस है या सेकी है, जैसे कि इसके नीचे आप देख सकते हैं ए, आई एम ए लर्नर एंड आल्सो, ए जो है थोड़ा ऊपर की ओर गया हुआ है, एंड ऊपर गया है, ये बिल्कुल लहरदार हो गई है, वेवीनेस है, सेकीनेस है। तो इस तरह के लोग जो है दिमागी तौर पे अनस्टेबल रहते हैं, तो इनके लिए शेयर मार्केट नहीं है, इनको शेयर मार्केट से बचना चाहिए। अब आप अगर आगे बढ़े और देखेंगे तो आई एम अ लर्नर करके फिर से आप देखेंगे कि सेंटेंस लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या हुआ है कि बेस लाइन से काफ़ी ऊपर लिखा हुआ है, मतलब जो लाइन है उसके काफ़ी ऊपर है, ऐसा लग रहा है जैसे ये हवा में है। तो इस तरह के लोगों को भी बचना चाहिए, क्योंकि ये धरातल पे रह के नहीं सोचते, इन्वेस्टमेंट जो है हवाबाजी में रह के करते हैं, मतलब शेख चिल्ली के सपने कि मैं इस पर्टिकुलर शेयर में पैसे लगाऊंगा, करोड़ों कमा लूंगा। तो ऐसा होता नहीं है दोस्तों। इस तरीके का जो लेखन रखते हैं, इस तरह से जो लोग लिखते हैं, उनको भी शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए। इसके बाद जो लास्ट की लाइन आप देखेंगे, आई एम ए लर्नर, इसमें आप देखेंगे आई एम के बीच में गैप है, उसके बाद लर्नर में देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा गैप है। इस तरह के जो लोग इस तरह लिखते हैं तो उनके अंदर एक प्रकार की
जो इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान या सहज बुद्धि होती है, मतलब बिना इसमें कोई तर्क वर्क नहीं चलता दोस्तों, एक प्रकार का पूर्वाभास इनको हो जाता है कि पर्टिकुलर शेयर में मैं पैसा लगाऊंगा तो जरूर सफल होऊंगा। तो ये इंट्यूशन वाले लोग जो है सफल होते हैं, बशर्ते कि उनका सिलेक्ट 1, 2 या 3 कैटेगरी में आए। तो ये है दोस्तों। अब इसके बाद ये देखिए, अगले स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कुछ सिग्नेचर के प्रकार हैं। तो आप देखेंगे कि ये कैसा है। जैसे ऊपर मैंने राकेश लिखा हुआ है, तो ये नीचे की ओर जा रहा है, तो ये अपवर्ड हमेशा जो है सिग्नेचर होना चाहिए। अगर 45 डिग्री का आप जो है एंगल बनाते हैं और ऊपर की ओर लिखते हैं, अपना जो हस्ताक्षर करते हैं, तो बहुत अच्छा है। यहाँ देखिए, जो आप लिखते हैं तो लिखना जो है आपका इंडिविजुअल पर्सनालिटी बताता है, लेकिन जब आप सिग्नेचर करते हैं तो ये आपका पब्लिक अपीयरेंस या पब्लिकली आपकी पर्सनालिटी कैसी है वो बताती है। और दोनों का तालमेल ये जो होना है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, राकेश पहला वाला जो है ये डाउनवर्ड जा रहा है। तो जो लोग इस तरीके से लिखते हैं, डाउनवर्ड जिनका रहता है सिग्नेचर, उनको बचना चाहिए शेयर मार्केट से। ये अनस्टेबल होते हैं, भावुक होते हैं और जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। इसके बाद आप दूसरा सिग्नेचर देखिए, तो ये अपनी ही जो वर्डिंग से इसको कट हो रही है। ये पहला वर्ड आर है, फिर ये कट हुआ, तो ये इस तरीके का कट, मतलब कि ये उलझे हुए रहते हैं, उलझन में रहते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और देखिए, ये भी बताता है कि अगर बहुत नुकसान हो जाएगा तो ये थोड़ा आक्रामक, सुसाइडल भी हो सकते हैं। इन लोगों को भी बचना चाहिए शेयर मार्केट से। ये इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, ये अपना खुद का नुकसान कर सकते हैं। तीसरा आप देखेंगे, राकेश करके फिर से मैंने लिखा है स्मॉल लेटर में, तो ये छोटे अक्षरों में आप लिखेंगे, कम प्रेशर डाल के कागज पे, हल्के हाथों से। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी विचार शक्ति बहुत कमजोर है, आप बिल्कुल रिजिड या फिर कठोर फैसले लेने में समर्थ नहीं है। तो आप लोगों को भी शेयर मार्केट से दूर रहना है। चौथा अगर आप देखेंगे सिग्नेचर, तो ये अगेन डाउनवर्ड जा रहा है, जो है लास्ट की जो है एक लकीर नीचे की ओर जा रही है, एक घसीटा मार दिया गया है, और पहला जो वर्डिंग है वो गोले के अंदर है। तो ये लोग एक प्रोटेक्टिव शील्ड में रहना चाहते हैं और जल्दबाजी में अपना काम खत्म करना चाहते हैं। और ये नीचे की ओर जाना मतलब ये इनका दिमागी जो है सोच काफ़ी जो है वो कमज़ोर होता है, उलझन में रहते हैं, अनस्टेबल माइंड के रहते हैं। इन लोगों को भी शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए। अब पांचवा अगर आप सिग्नेचर देखेंगे, तो ये बिल्कुल बबल 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 टाइप का हो गया है। ये हम वर्ड भी पहचान नहीं पा रहे हैं, ये क्लियर नहीं है। तो जो लोग इस प्रकार का सिग्नेचर करते हैं वो खुद में क्लियर नहीं होते, अपने निर्णयों में क्लियर नहीं होते और अपने डिसीजन में क्लियर नहीं होते। तो जो शेयर मार्केट की सफलता है वो निर्धारित होती है धैर्य से, सही निर्णय से और इंतजार करने से। तो और तर्क रिसर्च ये जरूरी है। तो जो लोग ये नहीं कर सकते उन लोगों के लिए शेयर मार्केट नहीं है। तो ये जो उलझन भरा वाला सिग्नेचर वाले लोग, इनको भी दूर रहना चाहिए। उसके बाद अगला सिग्नेचर में आप देखेंगे तो अगेन राकेश लिखा हुआ है और लास्ट में स्ट्रोक पीछे की ओर गया है। तो ये लोग क्या है, थिंकिंग अबाउट पास्ट या डिसीजन। तो ये अपने जो भी घटना घटित हो चुकी है उसके बारे में बार बार सोचते रहेंगे, नुकसान हो गया उसके बारे में बार बार सोचेंगे, उसके बेस पे ये नया निर्णय लेंगे। तो ये शेयर मार्केट में नहीं चलता। आपको हमेशा फ्रेश स्टार्ट लेना है, गलतियों से सीखना है। तो ये जो पुनरावृत्ति वाली जो प्रक्रिया होती है इन लोगों में वो अच्छी नहीं है। तो इस प्रकार के सिग्नेचर वाले लोगों को भी शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए। अब आखिरी जो सिग्नेचर है आप देखेंगे कि ये बिल्कुल हल्के हाथों से कागज पे लिखा गया है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डाला गया है। तो ये इस तरह के लोग कोमल स्वभाव के होते हैं, कठोर स्वभाव के नहीं होते। इनका जो है लो से सेल्फ स्टीम वाले होते हैं, लो कॉन्फिडेंस वाले लोग होते हैं और इन लोगों को जो है कठोर फैसले लेने में काफ़ी परेशानी होती है। ये अगर पैसा बहुत ज़्यादा है तो हवाई में पैसे जो है लगा देंगे शेयर मार्केट में और बाद में नुकसान कर बैठेंगे। तो और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये कठोर फैसले नहीं लेते। जैसे कि कोई शेयर है उस पर आपको बोल्डली डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि हाँ ये मुझे फायदा देगा, भले उस समय वो नुकसान में हो उस पर्टिकुलर शेयर। तो इस तरह के कठोर फैसले इस तरह के सिग्नेचर वाले लोग नहीं ले सकते। तो इस तरह के सिग्नेचर वाले लोगों को भी शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए। तो ये था दोस्तों जो लेखन है, जो लिखने का तरीका है, उसके जरिए हमने आज ये जानने की कोशिश की कि शेयर मार्केट में आप सफल होंगे, असफल होंगे, कैसा रहेगा आपका भविष्य, और सिग्नेचर के माध्यम से। तो इसी तरीके से मेरा चैनल देखते रहें दोस्तों, और पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।